किसान भाइयों, जैसा कि धान की फसल की जो पौध है वो आप लोग डाल चुके होंगे और धीरे-धीरे अब और किसान जाने वाला है। जिसकी पौध तैयार हो जाएगी वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपनी पौध को शुरू कर देगा उसकी ट्रांसप्लांटिंग करना। तो किसान भाइयों, ऐसा क्या हम करें जो शुरुआत के धान के रोपाई के बाद 7 से 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, उसमें जो आप न्यूट्रिशन देते हैं, आपके खेत की जो ताकत होती है, वो उसी में डिसाइड करती है कि आपके धान की पैदावार क्या होने वाली है। क्योंकि होता क्या है कि जो धान के कल्ले हैं, जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे धान में, उतने ज़्यादा उसमें दाने की संख्या बढ़ेगी और प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं आज के विषय में चर्चा का विषय बनने वाला है कि किस तरीके से हम किन चीज़ों का प्रयोग किन समय पे करके और कितना करके अपने खेत में सही समय पे करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और धान का बम्पर उत्पादन। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपांशु है। मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ और इसमें अपने अनुभव और शिक्षा की मदद से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने खेत में इन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों की होता क्या है कि दो चीज़ हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो एजोला आता है मार्केट में और एक आता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन दोनों का प्रयोग लगभग जो बेनिफिट्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एजोला के मुकाबले बीजीए आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन एजोला के थोड़े अपने अलग फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको प्रोवाइड हो जाता है तो अच्छी बात है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं बीजीए, जो कि आपको आसानी से मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगा। इसका काम क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक शैवाल है और ये करता क्या है कि अगर आप धान में की फसल में इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के 7 से 10 दिन बाद, तब क्या होता है कि ये खेत में एक एसआई की जैसी संरचना बना लेता है, जिससे क्या होता है कि फ़ायदा ये होता है कि जो खरपतवार है उसको ये लेयर बना लेगा, तो खरपतवार नहीं आपकी धान में उग पाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नाइट्रोजन वातावरण में है, जिसको पौधे नहीं ले पाते हैं, उसको ये सोख करके अवेलेबल फॉर्म में पौधों को प्रोवाइड करा देता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, ग्रोथ हो जाती है अच्छी, और हमें यूरिया की मात्रा कम देनी पड़ती है, तो ये हमारा थोड़ा सा लागत बच जाता है। और क्या करता है, कुछ तत्व ऐसे मिट्टी में पड़े होते हैं, जैसे कि बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि हमारा जिंक हो गया, हमारा आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इन तत्वों का क्या करता है, ये जो बीजीए है ये एक्टिव फॉर्म में लाने का प्रयास करता है, जिससे जो पौधे को तत्व मिल जाए। मिल कैसे जाए कि अगर अनअवेलेबल फॉर्म में होगा, अनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो पौधे ले नहीं पाएंगे। मिट्टी में तो होगा लेकिन पौधे नहीं ले पाएंगे, तो ये उसको बीजीए अवेलेबल फॉर्म में ला देता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और इनको डालना चाहिए। तो इसका सबसे पहले मात्रा की बात कर लें, तो बीजीए अगर आप 1 हेक्टेयर में डालना चाहते हैं तो आप 10 से 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में आसानी से बीजीए का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे 5 सेंटीमीटर तक पानी आपके खेत में होना चाहिए जिस समय आप बीजीए का उपयोग कर रहे हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने बताए हैं, और बीजीए का प्रयोग से आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि और साथ में लागत भी कम होगी। तो इससे आपके दो फ़ायदे हो रहे हैं। तो बीजीए का उपयोग आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बीजीए का काम क्या है। एजोला का भी यही सेम काम रहता है। अगर आपको एजोला प्रोवाइड हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप बीजीए को आसानी से अपने अगर आपके आसपास के जो कृषि केंद्र हैं वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लेकर आप अपने खेत में प्रयोग करें। रिजल्ट अच्छा लगे तो और किसान भाइयों को बताएं, और ऐसी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य किसानों को भी ऐसी इम्पोर्टेंट फसल से संबंधित, एग्रोनॉमी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। अगर आप छात्र हैं तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी, करंट अफेयर्स, ये नॉलेज हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते ही रहते हैं। तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।